नमस्कार बच्चों, वेलकम टू हरियाणा पंजाब एसएससी एकेडमी जाखल। I am Jashandeep Kaur, English faculty, and today I am teaching you present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें अक्सर काम रूटीन में अक्सर हो रहा होता है। ठीक है, इसमें आप ये आ जाएंगी हैबिट्स, कोई डेली एक्टिविटीज है, कोई भी रूटीन का काम है, या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, रूटीन हैबिट्स आ गई आपकी, और डेली एक्टिविटीज आ गई इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई लव मैंगोस, मुझे मैंगोस पसंद है, मैं मैंगोस पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आप इसको पसंद करते हो, आपकी हैबिट है, लाइक डिसलाइक है, तो ये आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई ब्रश माई टीथ डेली, डेली एक्टिविटी कर रही हूँ, रूटीन का काम है। माई फादर गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी ऑफिस मॉर्निंग में जाते हैं। ठीक है, आपके पिताजी डेली ऑफिस जाते हैं, और कब जाते हैं? मॉर्निंग में जाते हैं। तो रूटीन वर्क आ गया, तो ये आपका कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें कुछ भी रहा है, रही है, चुका है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, रूटीन में काम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि जो सच्चाई, एक सच्चाई है जो जिसको हम बदल नहीं सकते, जो है और हमेशा रहेगी, वो भी इसी कैटेगरी में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, अगर आप में से कोई भी आपका नॉन, कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हरियाणा पंजाब एसएससी एकेडमी जाखल, ऑपोजिट आईसीआईसीआई बैंक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यू ईयर से लेके लोहड़ी तक हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 1200 रुपये देकर अपनी एडमिशन करवा सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। यूनिवर्सल ट्रूथ, फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सूरज है वो कौन सी दिशा में निकलता है? ईस्ट में निकलता है। ये दुनिया की सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये इसी कैटेगरी, इसी टेंस में आएगा। ठीक है, इसके साथ कभी भी आईएनजी वगैरह हम यूज नहीं कर सकते। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलोगे कि इसमें एस क्यों आ रहा है, ई एस क्यों आ रहा है, वो आपको अभी अब मैं रूल्स बताने जा रही हूँ, कब और एस लगाना है और कब नहीं लगाना। तो इसके रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट के बाद जस्ट आफ्टर हमने क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिंपल सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ओके, कोई भी हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंसेस में नहीं आएगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद केस शुरू होता है एस और ई एस, कब लगाना है, कब नहीं लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूल है, अगर आपका थर्ड पर्सन है प्लस वो सिंगुलर भी है, तो हम यूज करेंगे एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे बच्चों एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, अभी हमने किया वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर एक नाउन है, तो नाउन को हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। उसी में वाटर जो है नाउन है, सिंगुलर है, और इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया ई एस, फ्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं माई फादर की। माई फादर गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। माई फादर कौन है? मेरे पिताजी हैं। ठीक है, मेरे पिताजी कोई थर्ड पर्सन है? ना तो वो फर्स्ट पर्सन है, ना तो मैं हूँ, ना ही आप हो। ठीक है, तो वो कौन है? कोई और तीसरा है, मेरे फादर। ठीक है, माई फादर, तो वो क्या बन गया? थर्ड पर्सन। ऊपर से ये सिंगुलर भी है, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ हमने पुट किया ई एस, वॉवल है लास्ट में तो ई एस लगाएंगे, गोज। फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स आ जाए, अगर यहाँ पे माई पेरेंट्स आ गया तो आप क्या करोगे? गोज करोगे और गोज, कौन सी चॉइस आएगी? क्योंकि पेरेंट्स जो है अब वो हमारा सिंगुलर नहीं है, तो वी विल यूज
गो। ओके, सो इतनी सी आइडेंटिफिकेशन बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं हम आई, वी, यू, दे। इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई एंड वी फर्स्ट है, यू सेकंड है और दे थर्ड तो है, लेकिन ये प्लूरल है। ठीक है, दे इज थर्ड पर्सन बट नॉट सिंगुलर, सो वी विल यूज ओनली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, नॉट एनी एस और एस विद दे, यू, आई और वी। फॉर एग्जाम्पल, I love mangoes. I is first person, so we used only verbs first form, not S or ES. I brush my teeth daily. We used brush, not brushes, because this is I is first person. So ये क्लियर है आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S और ES कब आएगा, ओनली इस कंडीशन में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। फॉर एग्जाम्पल, अब अर टीम है, और टीम, हमारी टीम, हम तो नहीं है, हमारी टीम है, कोई तीसरी चीज है, हम तो नहीं है। और ये टीम क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन भी है, क्योंकि आई नहीं है, वी नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन नहीं होएगा, यू नहीं है तो सेकंड पर्सन नहीं है। आई, वी, यू और दे को छोड़कर बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी थर्ड पर्सन और नाउन में आती है, उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे। ठीक है, तो अवर टीम क्या है, अब हमारी नाउन। ठीक है, ऊपर से ये सिंगुलर भी है, सो हम सेंटेंस बनाएंगे, और टीम ऑलवेज विंस। ठीक है, और टीम ऑलवेज विंस। वन मोर सेंटेंस, these groups always win। विन ग्रुप्स की बजाय आप टीम्स भी लिख सकते हो, these teams always win। तो अब these teams क्या हो गया आपका, प्लूरल है, प्लूरल है तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली लगाएंगे, नॉट एस और एस। these teams और these groups always win। So this was all about S or ES, when to apply S or ES and when we should not apply. So next we are discussing about use of do and does. The rule is same. Does we use with third person singular. थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें आ जाता है आपका ही, शी, किसी का नेम, कोई नाउन है, तो इसमें वो आपके सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होने चाहिए बस। ठीक है, तो डू इनके साथ आएगा डस, और बाकी सभी के साथ डू। जब डस आएगा तो एक चीज आपने और चेंज करनी है, एक मेजर चेंज जो आएगा, दैट विल बी डो नॉट अप्लाई एस और एस व्हेन वी आर यूजिंग डस। ओके, डू और डस के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, my father goes to office, my father does not go to office। ओके, my father थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज किया, does। he, she, name, it भी आ जाता है इसमें, और कोई भी नाउन है तो उसके साथ हम does के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। my father does not go to office, मेरे पिताजी ऑफिस जाते ही नहीं है। ओके, children not play in the playground, children अब डू आएगा या डज आएगा, थर्ड पर्सन है, चिल्ड्रन क्या है, थर्ड पर्सन तो है, नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, सो वी विल यूज डू नॉट। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द प्लेग्राउंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट डू एंड डज। नेक्स्ट, इसी के अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि आपको पता है कोई भी टेंस है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है जो वो हमारी क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आएगी। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डज। डू और डज को आप लिखो स्टार्टिंग में, डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, और इंटरोगेटिव साइन ऑफ इंटरोगेशन तो आपने लगाना है, ठीक है। डू दे लिव इन दिल्ली, क्या वो दिल्ली रहते हैं, क्या वो दिल्ली में रहते हैं। डू दे लिव इन दिल्ली, तो इसमें हमने यूज किया डू, बिकॉज दे जो है वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो क्या है, प्लूरल है। डू दे लिव इन दिल्ली। सो दिस वाज, इज दैट क्लियर। डू, डज योर फ्रेंड स्टडी इन डीएवी स्कूल। सो योर फ्रेंड क्या है, नाउन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है, सिंगुलर है तो हमने डज लगाया। अगर यही सेंटेंस डू के साथ बनाए तो फिर इसमें क्या आएगा, डू योर फ्रेंड्स ऑल्सो लिव हेयर। डू योर फ्रेंड्स ऑल्सो लिव हेयर, क्या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ रहते हैं। डू योर फ्रेंड्स ऑल्सो लिव हेयर। योर फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है, सिंगल ओनली, थर्ड पर्सन तो है बट प्लूरल है, फ्रेंड्स हैं तो इसके साथ हम डज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और बेस्ट टीचिंग के लिए आप ज्वाइन करो हरियाणा पंजाब एसएससी एकेडमी जाखल, ऑपोजिट आईसीआईसीआई बैंक। और सबसे बड़ी बात जो कि ऑफर चल रहा है अप टू 13th ऑफ जनवरी, और इस ऑफर का आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। 1200 में आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। Okay students, let's move on. So our next tense is present continuous tense। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स कि काम जो है आपका अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जो प्रीवियस टेंस था उसमें क्या था कि काम रूटीन में होता है, लेकिन इसमें रहा है जरूर आएगा, चल रहा है जरूर अब मेंशन होएगा। जहां भी रहा आता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। आपके 6 टेंस हैं जिसमें आई एन जी यूज होएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के तीनों और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों जो टेंस हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होना ही होना है। तो जहां भी रहा वर्ड आ गया, यू हैव टू अप्लाई वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, सो काम अभी चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वह टीवी देख रहा है, ठीक है, वह टीवी देख रहा है, वह टीवी देखता है नहीं है, देखता है तो वो आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन वह देख रहा है तो इसमें रहा वर्ड यूज जरूर होता है, ठीक है। तो काम अभी चल रहा है, टाइम मेंशन नहीं होता है इसमें। अगर टाइम मेंशन हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया, तो आपका वो क्या दूसरा टेंस चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें टाइम नहीं मेंशन होएगा। आई एम प्लेइंग, he is reading newspaper। okay, so is mr and verbs false form। इसमें is mr कैसे यूज करना है, इसके रूल्स कर लेते हैं हम। रूल्स में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी इसमें रहेंगी, इज रहेगा, एम रहेगा या फिर
आर रहेगा। ओके, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी यूज करना ही करना है जहाँ भी रहा वर्ड आता है और कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, अब बात आती है इज एम आर की। इज आप कहाँ पे यूज करते हो? सिंगुलर नाउन्स के साथ। सिंगुलर्स मीन्स एक वचन, उसके साथ आप यूज करते हो इज। ओके, आर आप यूज करते हो यू के साथ प्लस प्लूरल नाउन्स के साथ। ओके, यू के साथ और प्लूरल्स के साथ आपका यूज होएगा आर। एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आपने यूज करना है एम। बेसिक सी चीजें हैं ये तो आपको पता ही होती हैं, अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी एक बार क्लियर करवा दिया है मैंने। सो आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग एंड ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। And one more example, my parents are watching television. Okay, my parents plural है, so we have applied are. My parents are watching television. Simple है, present continuous tense, simple, verb के first form plus ing. नेगेटिव में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इज एम आर के बाद आपने बस नॉट लगाना है, इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, बाकी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर वो आपका सेम रहेगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं। शी इज नॉट रीडिंग द नॉवल, वो नॉवल नहीं पढ़ रही है। ठीक है, शी इज नॉट रीडिंग। इंटरोगेटिव्स, इंटरोगेटिव्स में सिंपल रूल है। इंटरोगेटिव्स में आपका कौन सा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब आपने बिगिनिंग में लेके आनी है। बिगिनिंग में इज और एम और आर आएगा। इज एम आर, जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू रूल्स, सिंगुलर प्लूरल के बिहाफ पे जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। और द थिंग यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट इज इंटरोगेशन ऑफ साइन। आर यू लुकिंग एट मी, क्या आप मेरी तरफ देख रहे हो? आर यू लुकिंग एट मी, या क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब या आपका सब्जेक्ट फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। माय फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टैंड। माय फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी, फ्रेंड क्या है? सिंगुलर, सो आर यूज करो। अगर फ्रेंड्स आ जाए तो सॉरी, फ्रेंड सिंगुलर है तो इज यूज करो, अगर फ्रेंड्स हो जाए तो आर यूज करोगे। माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। ओके, अगर इसका हमने इंटरोगेटिव बनाना है, आर योर फ्रेंड्स वेटिंग देयर, आर योर फ्रेंड्स वेटिंग देयर, क्या आपके फ्रेंड्स वहां पे वेट कर रहे हैं? आर योर फ्रेंड्स वेटिंग देयर। तो आई होप ये टेंस आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, बिकॉज इसका जो डिफरेंस है वो आपको समझाती हूँ मैं अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें क्या होएगा बच्चे, जो आपका जो काम है
वो पास्ट में शुरू हुआ, थोड़े टाइम पहले शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, चल ही रहा है। ठीक है, काम अभी चल रहा है। काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पिताजी 1990 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने पढ़ाना कब स्टार्ट किया? 1990 में। 1990 में स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी वो वहीं पे टीच कर रहे हैं। दैट मीन्स काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जो प्रीवियस टेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसमें क्या है, टाइम या ड्यूरेशन या बिगिनिंग ऑफ टाइम मेंशन नहीं होता कि काम कब शुरू हुआ था, कितने टाइम से चल रहा है, वो नहीं बताया हुआ होता। ठीक है, इसमें उन्होंने, इसमें टाइम और ड्यूरेशन मेंशन रहती है कि इतने टाइम से काम जो है वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, my father has been teaching in this school since 1992। मेरे पिताजी 1992 से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कब शुरू किया? पास्ट में शुरू किया। ओके स्टूडेंट्स, और अभी भी वो वहीं पे पढ़ा रहे हैं। ओके, तो इसमें दो चीजें रहती हैं, सिंस या फोर कब यूज करना है। सिंस एंड फोर कब यूज करना है। ठीक है, अगर आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो यूज करना है सिंस, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपका सारा कैलेंडर आ जाएगा, कोई भी डेट्स हैं, कोई भी मंथ है और कोई भी ईयर है, तो वो किस में आएगा? सिंस में। और आपकी टाइम क्लॉक आ जाएगा, 10 o'clock, 7 बजे से 10 बजे से। ठीक है, मॉर्निंग से इवनिंग से, सिंस मॉर्निंग इवनिंग। कैलेंडर आ गया सारा, क्लॉक आ गया, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, कब स्टार्ट हुआ था काम, और डेज आ जाएंगे इसमें आपके, लाइक yesterday। ओके, एंड संडे मंडे जो भी है आपके, वो कैलेंडर में आते हैं। जो चीज़ कैलेंडर में आती है उसके साथ सिंस लगेगा। ओके, कैलेंडर और क्लॉक में जो भी चीज़ आएगी उसमें सिंस लगेगा। ओके, फोर, फोर का यूज कब करना है? फोर का यूज हम करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन क्या होती है? कितने टाइम से काम चल रहा है, 2 घंटों से, 3 घंटों से, काफी सालों से, काफी दिनों से, तो वो चीज आएगी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर 2 वीक्स, 2 वीक से काम चल रहा है। फॉर सम टाइम, और इसमें आ जाएगा आपका फॉर 2 hours, फॉर फ्यू मंथ्स। अब इसमें फ्यू मंथ्स आया है। ठीक है, मंथ तो आया, लेकिन कौन सा मंथ है वो मेंशन नहीं है। अगर मंथ मेंशन हो तो हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, वो मंथ अगर नेम आ गया मंथ का तो हम सिंस के साथ जाएंगे, लेकिन ड्यूरेशन आ गई फ्यू मंथ्स से, देन वी विल यूज फोर। अब इसके रूल्स की बात करते हैं। रूल्स, इसमें सब्जेक्ट के साथ हमने यूज करना है हैज और हैव।
प्लस बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। 6 टेंस में यूज होता है ये कॉन्टिन्यूस। और हैज हैव कहाँ पे लगाना है? सिंगुलर के साथ हैज, ठीक है। और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव। आई यू के साथ भी हमारा हैव यूज होता है। ओके, सो सेंटेंस बनाते हैं। और प्रिंसिपल has been working here since 7 February। 7 फरवरी से जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब पॉइंट ऑफ टाइम है, सो वी यूज सिंस, ठीक है। अगर होता कि कुछ सालों से, कुछ महीनों से, सो देन वी विल अप्लाई फॉर। और प्रिंसिपल हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर फ्यू मंथ्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। तो आई होप कि जो मैंने आज आपको टेंस करवाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप वेट करो। थैंक यू सो मच।